पर सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितम, भागवत जी को श्रवण करने की जो विधि है वो उन्होंने सनत कुमारों से सीखी है। सनत कुमारों के पास 7 दिन तक कथा में बैठ करके, आसन लगा करके उन्होंने श्रवण विधि को प्राप्त किया। साहब ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, महाराज नारद बाबा को तो शाप लगा हुआ था, एक जगह ज्यादा देर ठहर नहीं सकते थे, और आप कह रहे हैं उन्होंने 7 दिन बैठकर कथा सुनी, तो क्या वहां श्राप का कोई असर नहीं हुआ? क्या वहां श्राप ने कोई अपना असर दिखाया नहीं? तो सूत जी बोले, भाई वो तो एक कारण बन गया था। कारण? क्या कारण बना महाराज? तो बोले, एक बार नारद बाबा दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम को गए। ध्यान देना, कभी कभी दुख नारद के जीवन में भी आता है, कभी कभी नारद बाबा भी दुखी हो जाते हैं। दुख सुख की चर्चा करें तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। सुख और दुख का तो जोड़ा है साहब। जैसे दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद दिन आता ही है, ठीक उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही। ये बदल नहीं सकता साहब, ये नियम है उनकी सृष्टि का। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ रात को देख सकता है, और ये एक ही प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान हमेशा रात बनी रहे, दिन तो कभी हो ही ना, क्योंकि दिन उसके कोई काम का नहीं, देख नहीं पाएगा। और कौवा जो होता है, कौवा को रात में दिखाई नहीं देता, वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान हमेशा दिन बना रहे, रात तो कभी हो ही ना, क्योंकि रात उसके कोई काम की नहीं। अब जरा आप सोचिए, ये उल्लू और कौवा के चाहने से क्या भगवान की बनाई गई सृष्टि का नियम बदल सकता है क्या? कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो इसको लेकर के, तो सज्जनों उल्लू और कौवा के चाहने से ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का कोई नियम बदल नहीं सकता। इसी तरह हम भी जो उल्लू और कौवा की तरह इच्छा रखते हैं, हमारी इच्छा रखने से, हमारे प्रयास करने से जीवन के सुख और दुख बदल नहीं सकते। जीवन में सुख है तो दुख होगा, और दुख है तो सुख भी होगा। सुख दुख का जोड़ा है साहब। इसलिए दुख की बात कहें तो संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में दुख ना हो। पर हां, नारद जी की एक विशेषता है साहब, दुख हो अथवा सुख हो, वो दोनों परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलते जी। आज नारद बाबा के जीवन में थोड़ा सा दुख आया, क्या किया? बीणा उठाया और बीणा पर निनाद करते हुए, गोविंद गुणगान करते हुए सीधे बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान।